कि आप जहाँ से है वहाँ से संस्कृत का अध्यापन शुरू हुआ है, वो गढ़ है, मतलब अपराध मनोवृत्ति का या ऐसा आपका कहना था, लेकिन संस्कृत अध्यापन शुरू किया है तब से अपराध की संख्या घटी है। तो ये एक रहा है। तो इसके पीछे इसका विश्लेषण क्या हो सकता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाषा का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसी भाषा वैसा आचरण, ये भी आप कह सकते हैं। इसमें मनोविज्ञान भी है और ध्वनि विज्ञान तो है ही है, मैं तो कहूँगा। इसको थोड़ा और मैं अगर बढ़ाना चाहूँ थोड़ा सा, तो कुक्कुट होता है मुर्गा। मुर्गा जो है, मुर्गी अपने अंडे पे बैठ के, अंडा में तो जल होता, प्रवाही होता है, जो प्रजनन जिस बाद में चूजा होता है, लेकिन उसका जो प्रवाही है उसको मूर्त रूप देने के लिए अपने शरीर की गर्मी से उस पर बैठा रहता है। मुर्गी बैठी रहती है, मुर्गा अपना वो करता है, फिर मुर्गा बैठता मुर्गी, ये इसका बायोलॉजी का ये विषय है, ठीक है ना। उसमें से जीव चूजा निकलता है। इसी प्रकार से कछुआ, कछुआ जो है वो कुएं में अगर रहता है तो कछुई अंडा अपना कुएं की जो 2 ईंट या पत्थर होता है उसके बीच में, पानी में नहीं, उसमें अंडा देगी और वहां से आंखों से उस अंडे को देखती रहती है, माने आई कांटेक्ट उसका, और उससे वो जो प्रवाही है वो घट्ट बनता है, सॉलिड बनता है, और उसमें से कछुआ का बच्चा होता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ समुद्र में रहते हैं या तालाब में, और किनारे पे आके, ज़्यादातर समुद्र में रहते हैं, बालू में अपने अंडे देते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आपने देखा होगा, और उस पर ढक देते हैं, फिर वो पानी में चली जाती है मगरमच्छ। लेकिन अंडों के बारे में लगातार वो मानसिक चिंतन करती रहती है, और उसके मनश्चिंतन के कारण वो उसके बाद जब आती है तो समुद्र की तरंगों के वजह से वो बालू बराबर हो जाती है, तो उसको पता नहीं चलता मैंने अंडा कहाँ छुपाया था। तो वो मन की तीव्रता के साथ उसको ढूंढती है, और कहते हैं, ये भी अगेन बायोलॉजी का विषय है, कि उसमें से फिर वो मगरमच्छ का बच्चा जो है वो निकलता है और उसका जीवन उसको मिलता है, जो भी है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जीव विज्ञान इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे जो पंच इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, वो जीवन प्रक्रिया में, सर्जन में वैज्ञानिक महत्व रखती है। उसी प्रकार से ध्वनि विज्ञान माने भाषा भी हमारे व्यवहार में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा है। तो अगर संस्कृत के कारण अध्ययन अभी भी करना होगा, लेकिन आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ अपराध की संख्या कम हुई जब से संस्कृत पढ़ाना शुरू किया, और इसी तरह से किरण बेदी जो अपना जेलों में प्रयोग करती है, तो वहाँ भी जो अपराधी है उसकी मानसिक स्थिति बदलने के लिए उनको धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, उनसे योगासन करवाया जाता है, उनसे मेडिटेशन करवा, ध्यान करवाया जाता है। ये केवल उनके सुधार, परिष्कार के लिए, मन की स्थिरता के लिए है, और वो सब है, बशर्ते कि इसका कार्यान्वयन हो, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसमें अगर आप एक बात और जैन जी जानते होंगे, कुछ रोगों का निदान ध्वनि से, वेद मंत्रों से किया जाता है। कई सारे मेडिकल जर्नल्स में ये निबंध है कि किस प्रकार से कर्कट रोग, क्षय रोग का निदान जो आधुनिक मेडिसिन, चिकित्सा शास्त्र से नहीं हो पाता, वो सामवेद के मंत्रों के द्वारा हुआ है और किया जाता है। तो ये करने की बात है। अभी आपने कहा था ना, ज्ञानम भारः क्रियाम विना, तो इस तरह से एक और सुभाषित है, शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। माने जो ज्ञान है तो उसको व्यावहारिक रूप में जब किया जाए तभी उसका उपयोग है, और इसमें संस्कृत सिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं इयं बीकानेरवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयन्तां प्रवाचकः बलदेवानंद सागरः अद्य राजस्थान राज्ये बीकानेर नगरे राजकीय डूंगर महाविद्यालये एका संस्कृत गोष्ठी आयोजिता। अस्यां गोष्ठ्यां महाकवि कालिदासः आधुनिकं भारतम् अपि च संस्कृतज्ञानां कृते आजीविकावसराः इति विषयद्वयमाधृत्य अनेकानि भाषणानि सञ्जातानि। अनेकैः विद्यार्थिभिः, छात्रैः, विद्वद्भिः, संस्कृतानुरागिभिः सोत्साहम् अत्र सहभागित्वं निर्व्यूढः। तत्र आकाशवाण्याः वार्ताप्रसारकः बलदेवानन्दसागरः आमन्त्रितः आसीत् इति वार्ताः।